हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सभी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है? नौबत खाने में इबादत, इसके अंदर किस व्यक्ति के चित्रण को व्यक्त किया गया है? तो नौबत खाने में इबादत चैप्टर के अंदर बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। दूसरा है, भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? तो भीम पलासी और मुल्तानी ये दोनों रागों के नाम हैं। क्या है? रागों के नाम हैं। तीसरा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या नाम था? अमीरुद्दीन। चौथा, अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत परिवार में किस राज्य में हुआ? कौन से राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में। आगे प्रश्न संख्या 5, उमराव बिहार में किस नदी के किनारे नरकट या घास की एक प्रजाति पाई जाती है जिससे शहनाई बनती है? यानी बिहार के अंदर वो कौन सी नदी है जिसके किनारे नरकट या घास की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिससे शहनाई क्या की जाती है? बनाई जाती है। तो उस नदी का नाम है सोन नदी। छठा है, अमरुद्दीन का ननिहाल कहां पर था? तो उनका ननिहाल था काशी उत्तर प्रदेश में। कहां पर था? काशी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रमुख सुशिर वाद्यों के नाम लिखो। सुशिर का मतलब है जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य का मतलब क्या होता है? जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। जैसे शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग, ये वो वाद्य यंत्र है जिन्हें फूंक मारकर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। दूसरा है, दक्षिण भारतीय मंगल वाद्य का नाम क्या है? दक्षिण भारतीय मंगल वाद्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है नाग सबरम। क्या नाम है? नाग सबरम। तीसरा प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां को रियाज के दिनों की स्मृति उन्हें क्या क्या याद दिलाती? बिस्मिल्लाह खां को रियाज के दिनों की जो यादें हैं वो उन्हें क्या क्या याद दिलाती थी? तो जो रियाज के दिनों की स्मृति थी वो पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीताबाई और सुलोचना की अदाकारी क्या करती थी? उन्हें बार बार याद दिलाती थी। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। दिया हुआ है, नाना की मीठी वाली शहनाई से क्या तात्पर्य है? नाना की मीठी वाली शहनाई से क्या आशय है? तो मीठी वाली शहनाई से तात्पर्य है जब अभ्यास से शहनाई में मधुरता आने लगे तो शहनाई कैसे लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। जब बार बार अभ्यास करने से फिर शहनाई में मधुर ध्वनि आने लगती है तो वो शहनाई कैसे लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। पांचवा, काशी में किन जगहों पर खां साहब अपनी शहनाई का मिठास फैलाते थे? काशी में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई बजाने का काम करते थे? तो वो जगह है संकट मोचन मंदिर, हनुमान जयंती पर, काशी विश्वनाथ मंदिर पर। संकट मोचन मंदिर, ठीक है, कहां पर? हनुमान जयंती पर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर। इन जगहों पर वो क्या करते थे? अपनी शहनाई का मिठास फैलाया करते थे। आगे प्रश्न संख्या 6, शहनाई और काशी से बढ़कर बिस्मिल्लाह खां के लिए धरती पर कोई जन्नत क्यों नहीं है? शहनाई और काशी से बढ़कर बिस्मिल्लाह खां के लिए धरती पर कोई जन्नत क्यों नहीं है? तो देखें, क्योंकि काशी में ही उन्होंने क्या की थी? काशी में ही उन्होंने शहनाई सीखी और काशी में ही क्या की? उसकी मिठास फैलाई थी। तो कारण क्या है कि काशी में ही उन्होंने शहनाई सीखी और काशी में ही उन्होंने अपनी मिठास फैलाई थी, जिससे काशी ही उनके लिए क्या था? जन्नत के तुल्य था। ठीक है, जन्नत के समान था। आगे बात करें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, बालाजी मंदिर तक अभ्यास के लिए अमरुद्दीन किस रास्ते से जाते थे? बालाजी मंदिर तक शहनाई के अभ्यास के लिए जो बिस्मिल्लाह खां थे
वो कौन से रास्ते से होकर जाते थे? तो रसूलन बाई और बतुलन बाई के रास्ते की ओर से जाते, क्योंकि इस रास्ते से उन्हें कितने तरह के बोल, बनाव, ठुमरी, ठप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे। इस वजह से वो रसूलन बाई और बतुलन बाई के रास्ते की ओर से जाते थे। वहां पर उन्हें अलग अलग तरह के बोल, बनाव, ठुमरी, ठप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे। दूसरा प्रश्न है, मुहर्रम क्या है? क्या इस पर बिस्मिल्लाह खां का क्या रवैया रहता था? इस त्योहार पर बिस्मिल्लाह खां का क्या रवैया रहता था? तो मुहर्रम क्या है? एक मुस्लिम पर्व है। इस पर्व पर सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति अजादारियां क्या करते हैं? शौक मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खां जो इस पर्व पर न तो शहनाई बजाते और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत करते थे। इस दिन, किस दिन? मुहर्रम के दिन न तो वो किसी प्रकार की शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में वो भाग लेने के लिए जाते थे। तीसरा प्रश्न है कि खां साहब सादगी से रहते थे कैसे? जो बिस्मिल्लाह खां है वो बहुत ही सादगी यानी साधारण जीवन जीते थे। कैसे? तो वो साधारण पहनावा पहनते, अपनी शहनाई और काशी दोनों को ही महत्व देते। तभी उन्होंने अपनी एक शिष्या के फटरी धोती के बारे में कहने पर कहा, पगली ये भारत रत्न शहनाई से मिला है, लुंगिया पे नहीं। ऐसा उन्होंने क्या कहा था? ऐसा उन्होंने उस बालिका या लड़की को कहा था कि मुझे जो भारत रत्न मिला है वो इस शहनाई की वजह से मिला है, न कि इस लुंगी की वजह से। यानी उनके लिए शहनाई ही सब कुछ थी और वो एक सादा जीवन जीना पसंद करते थे। आगे बात करें, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शहनाई के इस मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सूर मांग रहे हैं। सच्चे सूर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त की नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे। सूर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकले। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर का फल निकालकर उनकी ओर उछेलेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सच्चे सूर की नेमत का क्या अर्थ है? तो सच्चे सूर की नेमत, इसका अर्थ है कि शहनाई बजाने में मिठास बढ़ाने के लिए मांगा गया वरदान। बिस्मिल्लाह खां जो अपने भगवान से, अल्लाह से शहनाई में मिठास बढ़ाने के लिए जो सूर मांगा करते थे, जो सूर का वरदान मांगा करते थे, उसी का मतलब है सच्चे सूर की नेमत। तीसरा, सूर में तासीर पैदा करने का क्या तात्पर्य है? तो सूर में तासीर पैदा करने का मतलब है सूर में अच्छा प्रभाव या मिठास पैदा करना, जिनके लिए वो बार बार भगवान से मन्नत मांगा करते थे। बता, खुदा मेहरबान क्यों होंगे? खुदा मेहरबान क्यों होंगे? तो 80 बरस से रोज पांचों वक्त की नमाज में गिड़गिड़ाने से बिस्मिल्लाह खां को विश्वास था कि एक दिन खुदा उन पर क्या होंगे? जरूर मेहरबान होंगे और उन्हें क्या करेंगे? उन्हें सुर बख्शेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके अध्याय नौबत खाने में इबादत के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे, उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।